ऑल अराउंड, और जो हर पल मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे और मुझे गाइड कर रहे थे और मुझे बता रहे थे कि दैट घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन क्योंकि हम देख नहीं पाते, क्योंकि हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता है ना, हम लोग इतना हम बड़ी जल्दी सोच विचार में पड़ जाते हैं कि मतलब अब कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान। लेकिन भगवान होते हैं, हमारे अराउंड होते हैं। अब वो कैसे बताएंगे, वो एकदम से आके आपको दर्शन नहीं दे सकते। कल ही मैं एक सत्संग, बड़ा सुंदर सत्संग, 2-4 लाइनें मुझे पता चली, गुरुजी खुद उसमें बोल रहे थे, फरमा रहे थे कि किसी को बता रहे थे गुरुजी, कोई ओल्ड संगत है, उन्होंने बोला कि मैं तो शिव हूँ। गुरुजी महाराज कहते मैं शिव हूँ। कहते तुम लोग फ्यूज़ बल्ब की तरह हो, 0 वॉट के बल्ब की तरह हो, और गुरुजी महाराज इज़ लाइक गॉड, पता नहीं कितनी लाइट्स, कितने सूरज की रोशनी। तो अगर एकदम से गुरुजी महाराज आपको दर्शन दे दे एकदम से, यू विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब इट, वी विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब इट। धीरे 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 गुरुजी महाराज हमको वो प्रिपेयर करते हैं, धीरे धीरे हमें वो प्रिपेयर करते हैं। हम इतनी ज़्यादा, जैसे एक मान लो, एक जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि एक इंसान है जो आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और उनका ऑपरेशन होता है और डॉक्टर उनको क्या कहता है कि भाई आप आंखें बहुत धीरे धीरे खोलिएगा, इतनी रोशनी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिमिलरली वी आर ऑल्सो लाइक कि हम भी नहीं देख पाते, हमें नहीं पता होता हमारी लाइफ में हम क्या करके आए, क्या है, कुछ नहीं है, हम अनजान हैं, ठीक है। तो गुरुजी महाराज हमें ब्लेस करते हैं, गुरुजी महाराज हमें धीरे धीरे प्रिपेयर करते हैं। सारा काम गुरुजी करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हमें तो याद भी नहीं करना ठीक से आता। तो फिर गुरुजी महाराज ने कहा कि मतलब उन्होंने इतने अच्छे वचन फरमाए कि धीरे 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 मैं तुमको प्रिपेयर करता हूँ, उस लायक बनाता हूँ, तब जाके गुरुजी महाराज हमें वो एक्चुअली में दर्शन देते हैं। दैट इज़ वेरी प्रेशियस। तो जब मैं ये याद कर रही थी, एवरी डे स्पेशल विद गुरुजी, ठीक है, आज अगर बर्थडे है, रोज़ बर्थडे है, क्यों? क्योंकि रोज़ हम कुछ नया सीख रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, अभी भी मैं रोज़ कुछ नया सीखती हूँ, मैं रोज़ कुछ नया गुरुजी सिखा रहे हैं, रोज़ कुछ नया गुरुजी टेस्ट दे रहे हैं, रोज़ कुछ क्लियर है, आज टेस्ट है, आज क्लियर करना है, रोज़ कुछ चल रहा है। इट्स लाइक अ जर्नी। जब तक हमारी सांसें चलती हैं हम सीखते ही रहते हैं, बिकॉज नोबडी इज़ परफेक्ट, ओनली गुरुजी इज़ परफेक्ट, ठीक है। और हमें सिर्फ बस हम उनके रास्ते पे चल रहे हैं जो वो बता रहे हैं। सो एवरी डे इज़ अ ब्लेसिंग, एवरी डे इज़ अ लर्निंग विद गुरुजी, एवरी डे इज़ लाइक अ न्यू डे, यू नो, जैसे एक रोज़ एक नया सूरज उगता है, ठीक है, और फिर रोज़ एवरी डे इज़ अ न्यू चैप्टर। तो वो एक्चुअली में हमारा डेली बर्थडे होता है, ब्यूटीफुल जर्नी। तो फिर हम रोज़ कुछ नया सीखते हैं, रोज़ गुरुजी हमें फिर अच्छा सीखते हैं ना, कुछ हमें लगता है कि हम सीख रहे हैं, गुरुजी महाराज हमें सिखा रहे हैं, तो फिर गुरुजी महाराज टेस्ट भी साथ ही दे देते हैं कि क्लियर करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो गुरुजी महाराज हमें ट्रीट करते हैं। राहुल अंकल जय गुरुजी, कुमकुम आंटी जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी। तो मैं बात करी थी नंबर 7 की कि मैं सोच रही थी कि गुरुजी आप मतलब क्या ही स्पेशल, बर्थडे क्यों स्पेशल है, क्योंकि रोज़ बर्थडे ही है, आपकी हर दिन ब्लेसिंग ही है। तो आज के दिन गुरुजी महाराज वो सत्संग करवा रहे हैं, वो भी वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की, वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। तो हम सेवा में जुड़े रहें, हम उनकी आराधना में जुड़े रहें, चरणों में जुड़े रहें बस, और गुरुजी महाराज हमें बस हम सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप बात करते हो किसी से कनेक्ट, हम जब कनेक्ट करते हैं और हमें अचानक से पता चलता है कि अच्छा, क्योंकि ऑलवेज हमें लगता है एवरीवेयर अराउंड इज़ गुरुजी, गुरुजी सब जगह हैं, गुरुजी हमको हर पल, हमको लाइक अ बिग बॉस हमें वो देख रहे हैं, हमारी हर छोटी बड़ी चीज़ को वो नोटिस कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं और हमें कोई ना कोई साइन दे रहे हैं, शुरू से दे रहे थे। जैसे मैं देखती थी बटरफ्लाइज देखती थी, नंबर 7 देखती थी, 777 देख लिया, 777 देख लिया, ठीक है। ये काफ़ी सिलसिला, ये बहुत पुराना है, सदियों का है ये, तो हमें लगता है कि ये अब शुरू हुआ है,
बड़ा अच्छा मैं एक गाना सुन रही थी, मेरे माइंड में नहीं आ रहा उसके वर्ड्स, कि ये सिलसिला अभी का नहीं है, ये रिश्ता बहुत पुराना है, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है गुरुजी के साथ। और 2 लाइनें आज मैं बर्थडे के, देखिए मुझे ना भजन इतने ज़्यादा नहीं आते, जब गाने गाती हूँ ना तो उसमें 2-4 लाइनें आती हैं तो वो मैं गुरुजी के लिए गा देती हूँ। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है जो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है। तो पुराने गाने मतलब मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि गुरुजी को पसंद है। तो 2 लाइनें जहाँ भी मुझे दिखती है ना तो वो गुरुजी के लिए ही होती हैं, ठीक है, कि ये गुरुजी के लिए है, कि जब तक गुरुजी का साथ है तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है अपनी लाइफ में, बिकॉज गुरुजी इज़ प्रेजेंट। और हम कई बार बड़े ही परेशान, मैं अपनी बात कर रही हूँ, पहले बड़ी परेशान हो जाते हैं कि ओहो क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ अभी मिल क्यों नहीं रही राइट नाउ, या ऐसा क्यों हो रहा है। तो लेकिन वो प्लानिंग होती है गुरुजी महाराज की, कोई स्पेशल प्लानिंग होती है अपने बच्चों के लिए, एवरी डेज कोई डिफरेंट, कुछ नया डिफरेंट, बड़ा डिफरेंट सिखा के जाते हैं गुरुजी महाराज। और डिवाइन टाइमिंग जिसे हम कहते हैं कि इट्स फॉर स्पेसिफिकली ये आपके लिए है। बड़ा अच्छा एक कोट आ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि गुरुजी की जो प्लानिंग होती है ना, लाइक टेलर मेड, उसमें वर्ड आ रहा था इट्स टेलर्ड फॉर एवरीबडी, लाइक आप एक मॉल में जाते हैं एंड यू गेट एवरीथिंग, ठीक है, आप खरीद के ले लेते हैं, बट गुरुजी के साथ इट्स लाइक स्पेसिफिकली ये आपके लिए गुरुजी ने ब्लेस किया है, या आपके लिए इट्स कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन। हम किसी को नहीं देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी ना हम लोग आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि वीडियोस में कि इनके घर ब्लेसिंग हो रही है, इनके घर में अमृत वर्षा हो रही है, हमारे घर क्यों नहीं हो रही। मेरे मन में भी आता था पहले, अभी भी आता है कई बारी, और कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बट गुरुजी सेज कि ये आपका डायरेक्ट कनेक्शन है गुरुजी के साथ, ये गुरुजी को पता है, गुरुजी जानी जान है। तो हमें ये देखना नहीं चाहिए, हमें हैप्पी होना चाहिए, हमें ये सोच के हैप्पी होना चाहिए कि जय गुरुजी, क्योंकि वहाँ भी गुरुजी है, यहाँ पे भी गुरुजी है, ठीक है। तो गुरुजी वहाँ पे कर रहे हैं तो इसका मतलब आप देख तो रहे हैं ना, आपकी आंखें तो पड़ रही हैं ना उस पर, तो शुक्राना कर देना चाहिए कि बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, क्योंकि आपके लिए जो अच्छा होगा वो गुरुजी वो आपके लिए करेंगे, और जिस समय पे अच्छा होगा उस समय पे करेंगे। तो हम टाइमिंग नहीं डिसाइड कर सकते, हम नहीं बता सकते। अभी कोई पूछ रहा था कि क्या उसका क्या मीनिंग है नंबर्स दिखने का, आई डोंट नो, वो आंटी जी पूछ रहे थे। नंबर्स देखिए, एक टर्म कह लीजिए कि एक साइंस है जस्ट, कि आप कहीं बैठे हैं, आप कहीं देख रहे हैं, आपको नंबर्स दिख रहे हैं, इट्स ऑल लाइक कि कोई डिवाइन एनर्जी इट्स ट्राइंग टू टॉक टू यू, एंड ऑब्वियसली डिवाइन एनर्जी कौन है, वो गुरुजी महाराज है हमारे। ये मुझे बहुत बाद में पता चला था कि इट्स ऑल गुरुजी ओनली, कि मैं कहते हैं ना कि भगवान तो पुकार से आते हैं, तो मैं पुकारती थी शिव भोलेनाथ को, हर वक्त पुकारती थी, ठीक है, और कई बार की दर्शन मांगती थी उनसे या जो भी, ठीक है, हालांकि अब समझ आती है कि नहीं मांगने चाहिए दर्शन। तो जब उनसे मतलब बोला तो गुरुजी महाराज, तब कहते हैं ना शिव रूप में गुरुजी महाराज प्रकट हुए, वो आए लाइफ में, उन्होंने मतलब लाइफ तो उनकी बख्शी हुई है, तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है। लेकिन जो भगवान है वो साइंस, कुछ तो साइंस में आप बात करेंगे ना, ये तो नहीं कि कान में आके आपको कुछ बोल देंगे, इट्स ऑल साइंस, सिंबल, बटरफ्लाई दिखना, ठीक है, कुछ बहुत अच्छा, जैसे गुरुजी महाराज खुद कहते हैं कि जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव होता है, या जो कहते हैं जो भगवान खुद प्रकट होते हैं, तो आसपास धरती प्रकृति आपको साइंस देती है। जैसे गुरुजी कहते थे कि पूर्ण सदगुरु होते हैं, मोर नाचने लगते हैं, बारिश होती है, ये दीज आर ऑल साइंस, ब्यूटिफुल साइंस दैट यू गेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो इसको अडाप्ट करना, इससे समझना कि वो हमें क्या
समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और क्योंकि सृष्टि भगवान की तो रचना है, हम भी भगवान की रचना है, तो हमें साइंस उनके थ्रू ही मिलते हैं, और वो तब मिलते हैं जब हम अवेयर होते हैं। अवेयर इसका मतलब है कि ओपन अप, रिसीविंग द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी महाराज ऑलमाइटी, जो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। वो किसी भी फॉर्म में आपको ब्लेस करेंगे, किसी भी फॉर्म में, कहीं भी गुरुजी महाराज हमें ब्लेस करते हैं। और गुरुजी महाराज की, मैंने कहा ना, हर किसी के लिए टाइमिंग अलग है, हर किसी के लिए गुरुजी महाराज की जो ब्लेस करने का तरीका है वो अलग है। और कुछ के लिए होता है कि जैसे कभी कभी हम परेशान होते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं बच्चों के लिए कि इनकी शादियां कब होगी, या मतलब पढ़ाई में, तो एवरीथिंग, गुरुजी इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। इट्स जस्ट दैट कि हमें सरेंडर करने की ज़रूरत है, और हमें मन साफ, पांडा मांझना जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी है। आजकल से 2-4 दिनों से ना मैसेज गुरुजी महाराज का है कि अपना पांडा साफ़ करो, अपना पांडा साफ़ करो। उसका क्या मतलब होता है कि अंदर जो हमारे मन में है ना, क्योंकि गुरुजी ने कहा, कल भी मैं एक बड़ा अच्छा सत्संग सुन रही थी, एक अंकल जी सुना रहे थे, बड़ा ही सुंदर सत्संग, ठीक है, 2 लाइनें पड़ जाती हैं कान में, तो वो कह रहे थे कि आप अपना मन साफ करो, मैं वहाँ बैठता हूँ। अब गुरुजी को बिठाना है तो कहाँ बिठाओगे? हृदय सिंहासन पे ही बिठाएंगे ना गुरुजी महाराज को, और कहाँ ही बिठाएंगे, ठीक है ना। हृदय सिंहासन में अपने गुरुजी महाराज को बिठाएंगे। अब बिठाएंगे कैसे कि उसको साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, स्वच्छ, महकता हुआ, चहकता हुआ, ब्यूटीफुल, वो ही करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे और ऑलरेडी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी सारी परेशानी होती है। इसने धोखा दे दिया, इसने ऐसे कर दिया, मैं ऐसे करूँगा, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो मन को साफ करना एक्चुअली में इट्स लाइक अ टास्क। गुरुजी आप हमें ब्लेस करो कि मन, अगर हमें गुरुजी महाराज को अपने हृदय में विराजमान करवाना है तो हमें वो क्लींजिंग करनी होगी और सफाई करनी है, ताकि गुरुजी महाराज वहाँ पे आके आराम से बैठे। तो वहाँ शांति होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ स्वच्छता होना बहुत ज़रूरी है। अंदर मन में किसी के लिए इल फीलिंग, बैड फीलिंग, ठीक है, हम किस नज़रिए से किसी के लिए बात कर रहे हैं, देख रहे हैं किसी को, गुरुजी नोटिस करते हैं एक एक बात, हर एक चीज़ जो आपने कही है वो भी, जो नहीं कही, जो सिर्फ सोची है वो भी, गुरुजी नोटिस करते हैं। गुरुजी महाराज सामने तो बैठे हैं, अंदर भी बैठे हैं, तो गुरुजी सब 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 नोटिस करते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट, सबको माफ़ करते जाओ, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंदर मन में ये रखना, हम कौन ही होते हैं किसी को माफ़ करने वाले, क्योंकि अगर कुछ बुरा हुआ है तो ऑब्वियसली गुरुजी को पता है इसके बारे में, है ना। तो अगर पता ही है तो फिर हमारा तो कोई रोल ही नहीं रह जाता कि हम बोले। कई बार लोग सोचते हैं बड़े पैनिक होके, हाँ जी बताइए जी कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, तो अब इसका क्या है, उनको कब फल मिलेगा। हम नहीं ये सोच सकते, और हमें सोचना भी नहीं चाहिए। ये परमात्मा का काम है, हमारा कोई काम नहीं है। तो एवरी डे इज़ अ ब्लेसिंग, एवरी डे इज़ ब्लेस्ड। और गुरुजी महाराज हमें हमेशा हमारी सोच से, कहते हैं ना, बढ़कर उनकी प्लानिंग होती है। हमारी सोच से बहुत आगे गुरुजी महाराज की प्लानिंग होती है, फ्यूचर प्लानिंग, बहुत 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 आगे हम नहीं सोच सकते। सोचना ही क्यों, गुरुजी को पसंद नहीं है कि हम अपना, क्योंकि हम नेगेटिव पहले सोचते हैं, पॉजिटिव बाद में सोचते हैं। लेट गो एंड ब्लेस, यस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, बहुत बहुत बहुत। और ये चलता ही रहता है, मैं आपको सच बताऊँ, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहेगा, क्योंकि मतलब ये एक, हम परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते ना, जैसे मैं बोल रही थी। हाइट्स जस्ट दैट कि हम इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी कि आप हमेशा हमें ब्लेस करते हो। और आप सबसे पहले आपने सत्संग की जो सेवा बख्शी, आपका बहुत शुक्राना।
और सारी संगत का भी, प्यारी प्यारी संगत का, जिन्होंने सबने इतनी विशेस दी हैं, जिनकी भी रह गई हैं। तो मैं सबको हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच बोलती हूँ फॉर द ब्लेसिंग्स। और गुरुजी हम सबको यूं ही ब्लेस करते रहें, हमेशा वो हमारे साथ है, हमें भूलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए, कुछ मुंह से कुछ निकल गया हो ऐसा तो हमें क्षमा कीजिए। नीलम आंटी थैंक यू सो मच। और आज के दिन, आज सुबह जब नीलम आंटी का कॉल, एक्चुअली आंटी मैं जब उस टाइम सोच रही थी कि जब आपकी कॉल आई ना सुबह, जब मैसेज आया आपका, तो आई वॉज थिंकिंग कि आज बर्थडे है, तो गुरु जी की सेवा है, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। और इतने में आंटी का मैसेज आ गया। इट्स लाइक कि गुरु जी महाराज खुद कॉल कर रहे हैं ना, क्योंकि उनके मर्ज़ी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब इतना प्यार भरा एक कॉल आता है, मैसेज आता है,